हिंदू धर्म में एकादशी की तिथि का बहुत ही अधिक महत्व है। भादव मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की तिथि को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और इस दिन यानी कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पापियों के पाप को नष्ट करने के लिए इस व्रत से बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस एक व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है तो मानो उसने तीनों लोकों के सभी देवी देवताओं की पूजा कर ली, इतना पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के अलावा डोल ग्यारस के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन यशोदा माता ने कान्हा के जन्म के बाद उनका जल या घाट पूजन किया था, इसीलिए इस दिन को डोल ग्यारस के भी नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से और समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने और दीन दुखियों, निर्धन लोगों को दान करने से पापों से तो मुक्ति मिलती ही है और साथ ही साथ आपका जन्म और मृत्यु के चक्र से भी आप मुक्त हो जाते हैं। इस शुभ दिन पर व्रत रखने से लोगों को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है और साथ ही साथ साधकों की इच्छा शक्ति को भी मजबूत करने में ये व्रत बहुत ही ज़्यादा सहायक है। एकादशी के दिन दान करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी ज़रूरतमंद या फिर ब्राह्मण को कुछ भी दान कर सकते हैं। अगर आप दान नहीं कर सकते तो कम से कम आप गाय को भोजन ज़रूर कराएं। एकादशी के दिन गाय को गुड़ के साथ रोटी खिला सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि दान हमें पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। बिना श्रद्धा के हमें दान नहीं करना चाहिए। दान न केवल हमारे भौतिक जीवन को सार्थक बनाता है, बल्कि हमारे आत्मा को शुद्ध करके मोक्ष के मार्ग को भी खोलता है। इसलिए हमें एकादशी या फिर किसी भी अन्य दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भाव से दान अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन दान में अन्न दान या फिर भोजन का दान सबसे सर्वोत्तम दान होता है। इस दिन आप किसी भी दीन दुखी या फिर दिव्यांग बच्चों को भोजन का दान कर सकते हैं, या फिर आप किसी ब्राह्मण को भी भोजन बनाकर खिला सकते हैं या फिर भोजन की सामग्री दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में धन, ऐश्वर्य और वैभव की कोई भी कमी नहीं होती है। आइए अब जान लेते हैं साल 2024 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसके कुछ शुभ मुहूर्त के बारे में। तो साल 2024 में एकादशी की तिथि की शुरुआत हो रही है 13 सितंबर दिन शुक्रवार रात 10:30 से लेकर और इसकी समाप्ति होगी 14 सितंबर दिन शनिवार रात 8:41 पर। तो इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर दिन शनिवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि द्वादशी युक्त एकादशी पड़ेगी। आइए अब जान लेते हैं 14 सितंबर के दिन पड़ने वाले कुछ मुहूर्तों के बारे में। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:27 पर। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:40 से लेकर 5:28 तक। शोभन योग रहेगा शाम 6:17 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:57 से लेकर 12:46 तक। अमृत काल होगा दोपहर 2:25 से 3:57 तक और राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ काम या फिर पूजा पाठ आदि नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इससे आपको अशुभ परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं।
द्वादशी तिथि की शुरुआत होगी 14 सितंबर दिन शनिवार को रात को 8:41 पर और इसकी समाप्ति होगी 15 सितंबर दिन रविवार शाम 6:12 तक। आइए अब जान लेते हैं 15 सितंबर दिन रविवार के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:26 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:41 से लेकर 5:29 तक। अमृत काल मुहूर्त रहेगा सुबह 9:10 से लेकर 10:39 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:57 से 12:46 तक और इस दिन राहु काल होगा दोपहर 4:30 बजे से शाम को 6 बजे तक। आइए अब आपको बताते हैं कि इस दिन हरिवासर का जो समय है वो कब समाप्त हो रहा है। तो हरिवासर का जो समय है वो समाप्त हो रहा है 15 सितंबर रविवार को सुबह 2:30 तक। ऐसा कहा जाता है कि व्रत का जो पारण है वो हरिवासर के समय में कभी भी नहीं करना चाहिए और इसका जो पारण है वो हमेशा निर्धारित और शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन व्रत का पारण कब किया जाएगा। व्रत के पारण करने का समय रहेगा 15 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6:06 से लेकर 8:34 तक। व्रत का पारण करने के लिए आप तुलसी दल का प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन व्रत के पारण करते समय आप तुलसी दल पी सकते हैं या फिर आप कोई भी पेय पदार्थ का भी पारण करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप नारियल पानी या किसी भी फलों के जूस से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, जिसमें चावल का प्रयोग आज के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। व्रत के पारण करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत के पारण में आप कोई भी गरिष्ठ भोजन ग्रहण ना करें, क्योंकि आपने पूरा दिन व्रत रखा है, आपने कुछ खाया पिया नहीं है। तो इसलिए अगर आप कोई भी गरिष्ठ भोजन से व्रत का पारण करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। इसलिए व्रत का पारण करने के लिए हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन और हल्के भोजन से ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हम आपको डेली देते रहें। और हमारे चैनल पर आपको व्रत त्योहारों से जुड़ी कथाएं भी मिल जाएंगी, तो आप वहां जाकर उन्हें एक बार ज़रूर सुनिएगा।